हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन के थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विसेज कॉमर्स ऑप्शनल 2022 का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या बेनिफिट होने वाला है आज के इस डिस्कशन से, क्या आपको सपोर्ट मिलेगा? ऐसे तो क्वेश्चन पेपर आप सभी को मिल चुका होगा, तो उसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे आप रीड कर सकते हैं, बट इस सेशन के थ्रू आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है मैं उसे हाईलाइट करना चाहूँगी। हम ईच एंड इंडिविजुअल क्वेश्चंस को डिटेल में जो है एक बार हाईलाइट डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या पैटर्न रहा है एग्जामिनेशन में, किस टॉपिक से और किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, और भी कई सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी के कॉमर्स ऑप्शनल ऑप्ट करके 2023 या फर्दर एग्जाम में बैठने की प्लानिंग करें, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसी कई सारी जनरल क्वेरीज जो हमारे ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या जिन्होंने मेंस अपीयर किया है, वो सब क्वेरीज को हम यहाँ पे कंपाइल अप करेंगे और इस एक कंप्लीट सेशन को आपके साथ लेकर के आएंगे। ठीक है, तो पेपर 1 यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल आपका 2022 का ये जो पेपर हुआ है, ये जो पेपर है ये आपका 250 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चंस यहाँ पे रेज्ड हुए हैं, यानी मैक्सिमम जो मार्क्स का वेटेज है वो 250 मार्क्स का है, और आपको टोटल आवर्स जो मिल रहे हैं वो 3 आवर्स मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, टोटल जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होंगे वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड हैं, 8 क्वेश्चंस हैं और 2 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, सेक्शन ए और बी। हम डिटेल में एक चार्ट एनालिसिस भी आपको शेयर कर देंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पेपर आया था आपके 2021 और सॉरी 2022 में। ठीक है, तो 8 क्वेश्चंस हैं आपके, 2 सेक्शन में डिवाइडेड हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिंटेड आपको कंटेंट मिलेगा। आपको लिखना किस में? ऑब्वियसली जो मीडियम आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में मेंस के टाइम में ऑप्ट की है उसी मीडियम में आपको अटेम्प्ट करना है, किसी अदर मीडियम में नहीं अटेम्प्ट कर सकते आप। ठीक है, तो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं आपके, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 सेक्शन में ए और बी। ए सेक्शन में 4 क्वेश्चन हैं और बी सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ए और बी जो 2 सेक्शन हैं हमारे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब है एग्जामिनर की ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं किए तो आपको बाकी क्वेश्चंस में मार्किंग नहीं मिलेगी, बट ये दोनों क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं। तो यानी कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 और 50 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5, यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको करना है। उसके बाद आपके बच रहे हैं 3 क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हो चुके हैं। तो बाकी बचे आपके 3 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको ए से करना है, दूसरा एक क्वेश्चन आपको बी से करना भी कंपलसरी है। यानी कोई भी एक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में कोई भी एक क्वेश्चन, दोनों सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ठीक, और जो थर्ड आपका जो क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, 5th क्वेश्चन होगा, वो आप ए या बी किसी में से भी चूज कर सकते हैं जो आपको आता हो अच्छे से। ठीक है, तो 3 आप चॉइस मेकिंग कर सकते हैं और 2 मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो है ईच सेक्शन से होना मैंडेटरी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है आपका इक्वल वेटेज कैरी कर सकता है, यानी इक्वल वेटेज यानी हर एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 टू 8 सारे क्वेश्चंस आपके 50 मार्क्स के हैं। यानी कि अगर आपने 50 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपके हो गए 250 मार्क्स, यानी 250 मार्क्स, जिसमें से 100 मार्क्स कंपलसरी है। और आप अगर नोटिस करेंगे, अभी मैं आपको इस दौड़ में लेके जाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 को हम देखेंगे एक सरप्राइजिंग थिंग कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 ये जो 100 मार्क्स कंपलसरी है, ये है थ्योरी। और किस तरीके की थ्योरी अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बचते हैं 150 मार्क्स। उस 150 मार्क्स में ही आपकी जो है विनिंग सिचुएशन डिसाइड होगी। उस 150 मार्क्स को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं वो आपकी सिचुएशन डिसाइड होगी आपके स्ट्रेंथ और वीक एरियाज की बेसिस पे। यस, उसे हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सेटअप करना है आपके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज के बेसिस पे, वो स्ट्रैटेजी फ्रेम होगी। ठीक है, तो मैंने एक ब्रीफ आउटलाइन किया भाई आपका पेपर कैसे आता है, कितने मार्क्स का आपका पेपर है, उसका वेटेज कितना है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन ए और बी में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये बी बेसिक आइडिया मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है, आपको एक बार क्विकली रीडिंग कर लेंगे, आज कर लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक ब्रीफ इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला क्या है, कंपलसरी है। ठीक,
कंपलसरी है, इसे आपको अटेम्प्ट करना है। 150 वर्ड्स में आपको जो है इसे एक्सप्लेन करना है हर एक आंसर को। देख सकते हैं 10 10 10 मार्क्स का ईच है, टोटल 1 2 3 4 5 50 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपलसरी है। और आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हमें नजर आ रहे हैं। क्विकली एक बार रीड कर लेते हैं, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से आया है, कौन से टॉपिक से आया है, प्लस कितने मार्क्स का आया है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, स्वेट इक्विटी शेयर्स। What are sweat equity shares? Under what condition can these share be issued by company? स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और इसे किस कंडीशंस में कंपनी इशू कर सकती है? अकाउंट्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और टॉपिक हमारा क्या हो गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स का टॉपिक हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में आपकी क्रिएटिविटी नहीं मांगी एग्जामिनर ने, जो आपने पढ़ा है वो आप स्ट्रेट अवे लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B, कंपलसरी क्वेश्चन, 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी एबीसी कॉस्टिंग क्या है, और हाउ डज एबीसी सिस्टम सपोर्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे 2 पार्ट में हमारे क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया। अगर आप नोटिस करें 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 5 मार्क्स का वेटेज दे दिया। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है, और दूसरा ये पूछा कि ये कैसे जो सिस्टम है वो कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी को मदद करेगा। भाई डिपेंड करता है कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी क्या है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को आप उसे कोलिंग कैसे करें। तो पहला जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है एबीसी, और सेकंड पार्ट आपकी क्रिएटिविटी चेक कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, लेकिन है दोनों थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन, जिसे अगर आपने बेसिक आइडिया भी रखा है एबीसी के बारे में, आप अच्छे से इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कॉस्टिंग, और टॉपिक हो गया आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1C, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्पेसिफाई द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और ऑडिटर की ड्यूटी क्या है इंटरिम डिविडेंड के रिस्पेक्ट में। ऑडिट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और डिविडेंड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है इंटरिम डिविडेंड का। डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी, और कोई क्रिएटिविटी एज एन ऑडिटर आप ऑलरेडी इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑडिट जब आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1D, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द बजट फॉर एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो बजट से रिलेटेड है ये आपका, और हम इसे कॉस्ट का टॉपिक कह सकते हैं, बट यहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे आपकी क्रिएटिविटी पूछी है। आपके अकॉर्डिंग किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन पे का बजट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1E, 1 का लास्ट पार्ट है ई पार्ट। स्टेट द एक्सेप्शंस टू द प्रोविजन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग सेट ऑफ लॉसेस from one source against the income from another source under the same head। ध्यान दीजिएगा, एक सोर्स से दूसरे सोर्स की बात हो रही है एक हेड के अंदर। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। एक ही बिजनेस के अंदर, एक ही हेड के अंदर 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं, है ना। तो एक हेड कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एक ही के अंदर आपके एक ही हेड के अंदर 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं। इनके सिर्फ सेट ऑफ के बारे में पूछा गया है, कैरी फॉरवर्ड के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ सेट ऑफ। उसके एक्सेप्शंस पूछे हैं आपसे। क्या पूछे हैं, एक्सेप्शंस। इनकम टैक्स का क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आप इसे इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बुक रेफर की है, यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की जो हमारी बुक है, आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके किसी ने भी इस बुक को रेफर किया, अपने व्यूज शेयर करिएगा कि क्या आपको ये क्वेश्चंस मिले, डायरेक्ट आपको इसका आंसर आपको देने में कोई डिफिकल्टी हो रही है, आप उसे हमारे साथ शेयर करेंगे। बिकॉज हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये ऑल 5 पार्ट्स जो आपके कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट आपके बुक से रेज्ड हैं क्वेश्चन। एक्सेप्शंस हो गए इनकम टैक्स के, आपके बजट से रिलेटेड वहाँ पे कवर अप करा है, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कवर है काफ़ी अच्छे से। आपका जो न्यूज़ एनालिसिस का बुकलेट है उसमें भी कई बार ये टॉपिक रिपीटेड आए हैं, क्योंकि ये न्यूज़ का पार्ट भी रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपलसरी क्वेश्चन, 50 मार्क्स का क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं थोड़ी सी क्रिएटिविटी और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमने देखा बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया एग्जामिनर ने, अकाउंट से भी पूछ लिया, कॉस्ट से भी पूछा, ऑडिट से भी पूछ लिया, इनकम टैक्स से भी पूछ लिया। तो अगर आप नोटिस करें आपके पेपर 1
कि ए पार्ट में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक है आपका अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्ट और इनकम टैक्स और टैक्सेशन। इन चारों से पूछ लिया है इन्होंने, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2A हमारा जो है, हमारे सामने ये गिवन है, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021 एज फॉलोज। तो क्वेश्चन नंबर 2A जो है हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन की कैटेगरी में है। अगर अच्छे से आता है तो ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट करेंगे। न्यूमेरिकल है, अच्छे से सॉल्व कर लिए तो ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी आपको अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज के बेसिस पे फ्रेम करनी है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट हमारे सामने गिवन है, जहाँ पे हमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, फुली पेड अप गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें गिवन है कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमें सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन गिवन है। करंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स एंड गुडविल गिवन है। करंट एसेट्स में स्टॉक एंड डेटर्स गिवन है। और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड हमारी 2 कंपनीज हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्विकली देख लेते हैं। क्वेश्चन की डिमांड है, इट वाज प्रपोज दैट ए लिमिटेड शुड बी एमलगमेटेड इन बी लिमिटेड, ठीक है। तो क्या प्रपोज किया गया कि ए लिमिटेड को बी लिमिटेड में, ठीक है, थोड़ा सा आपका यहाँ पे मिसिंग है, ओके। इट वाज प्रपोज दैट ए लिमिटेड शुड बी एमलगमेटेड इन बी लिमिटेड फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वेर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। क्या अरेंजमेंट हुई, गुडविल ऑफ ए लिमिटेड इज कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस। ए लिमिटेड की गुडविल मायने नहीं रखती। Arrears of depreciation in A Limited amounted to rupees 20,000. The holder of every 2 share in A Limited was to receive first as fully paid at par 10 shares in B Limited, यानी 2 के बदले में 10 शेयर मिलेंगे एट पार पे। और क्या मिलेगा, कैश मिलेगा टू एडजस्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द इंट्रिंसिक यानी परचेज कंसिडरेशन कैसे आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर as per their balance sheet subject to necessary adjustment with regard to the goodwill and depreciation, ठीक है। Determine the composite of purchase consideration and show the balance sheet after amalgamation, ठीक है। तो ये भी आपसे 2 पार्ट में पूछा है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अकाउंट्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, और ऑप्शनल है। अगर अच्छे से आता है तो डेफिनेटली इसे अटेम्प्ट करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1B, अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 1B भी आपका न्यूमेरिकल है, 15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। हमने बोला था जैसे कि हर क्वेश्चन आपका इक्वल वेटेज का है, यानी 50-50 मार्क्स का है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1B, ग्रेट ओशन लिमिटेड इज करंटली बाइंग अ कॉम्पोनेंट फ्रॉम अ लोकल सप्लायर, ठीक है, at ₹30 each. As the supply is irregular, the company is considering the 2 proposal. सप्लाई इरेगुलर होने की वजह से कंपनी अपने 2 प्रपोजल के बारे में सोच रही है। क्या प्रपोजल्स हैं देख लेते हैं। पहला प्रपोजल है, बाय एंड इंस्टॉल अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस कंपोनेंट एंड विच वुड इन्वॉल्व अ फिक्स्ड कॉस्ट, एक एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, सालाना फिक्स्ड कॉस्ट है 18 लाख का एंड वेरिएबल कॉस्ट है ₹12 पर मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट। दूसरा इनके पास ऑप्शन है, बाय एंड इंस्टॉल एन ऑटोमेटिक मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस कंपोनेंट इंकरिंग एन एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 30 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 पर मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट। तो ये 2 ऑप्शन हैं उनके पास, अब इन्हें चूज करना है, यानी एक डिसीजन मेकिंग करनी है कंपनी को। द एनुअल रिक्वायरमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 लाख यूनिट्स एंड द वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 6 लाख यूनिट देयर आफ्टर, ठीक है। वुड यू रिकमेंड द ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये तो थी ऑटोमेटिक मशीन और ऊपर थी सेमी ऑटोमेटिक मशीन, तो आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं। जस्टिफाई योर रिकमेंडेशंस विद नेसेसरी कंप्यूटेशंस। ऑब्वियसली कंपनी को बेनिफिट, यानी या तो एक्सपेंस कम होना चाहिए या प्रॉफिट या इनकम ज़्यादा होनी चाहिए विथ रिलेवेंट आपकी जो रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो आप क्या चूज करेंगे। तो ये हमारा हम जो है डिसीजन मेकिंग पे हमारा ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, अच्छे से आता है तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी अच्छे स्कोर करने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 2B, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2C, व्हाट इज एनुअल वैल्यू, क्या पूछा है, व्हाट इज एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या है, इलिस्ट्रेट द प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर।
तो एक तो आपकी ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, टैक्सेशन का क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है क्योंकि आपसे एनुअल वैल्यू पूछा है और आपको बोले इलिस्ट्रेट, यानी आपको एक एग्जाम्पल देना है, और एग्जाम्पल भी कुछ भी नहीं दे देना है, आपको एग्जाम्पल वही देना है जहाँ पे आपने हाउस प्रॉपर्टी को ये माना है कि वो लेट आउट है पूरे साल के लिए, और उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है आप कैसे कंप्यूट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल। 15 मार्क्स इसका वेटेज है, बहुत ही आराम से इसको आप लिख सकते हैं। एग्जाम में जब आप एग्जाम्पल्स ले रहे हैं तो उसके फिगर्स को काफ़ी कन्वीनियंट यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2A, B, C, अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें क्वेश्चन नंबर 2A, B, C के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 2A आपका जो है वो अकाउंट्स का है, 2B है आपका कॉस्ट का, और 2C था आपका इनकम टैक्स। तो अगर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पार्ट ए जो है आपका सब्जेक्ट का वो 4 सब्जेक्ट है, यानी अगर हमने ऑडिट को हटा दिया तो तीनों सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिले हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। 3A भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म, एक्स क्या है, एक एम्प्लॉय है फर्म के, furnished the following particular for the income for the year ended 31st March 2021. Basic salary, DA, own contribution to RPF, employee contribution to above fund, employer's contribution, interest on balance on RPF, यानी RPF जो न्यूज़ में था, इसको ऑलरेडी आपको जो है हमने जो आपकी एडिशंस है करंट अफेयर्स के उसमें कवर अप कराया था कि प्रोविडेंट फंड आपका न्यूज़ में था, तो RPF पे स्पेसिफिकली फोकस किया। देन बोनस आपका गिवन है यहाँ पे। ठीक है, बोनस आपका गिवन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, एक्स वॉज प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल कार फॉर विच द एम्प्लॉयर पेड ऑल द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, द कार वॉज यूज्ड फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पसेस। इसका भी रिसेंटली वीडियो लॉन्च किया था बिकॉज एक सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जजमेंट आया था, इसी वजह से इस पे हमने न्यूमेरिकल एक जो है प्रोविजन को रिवाइज कराने के लिए इसका वीडियो लॉन्च किया था रिसेंटली बिफोर द मेंस। ठीक है, तो देखिए वो तुरंत आपका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से इस टॉपिक पे हमने फोकस कराया था। ही वॉज सेकेंड पार्ट, ही वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद rent free accommodation at Kolkata, for which the employer paid a rent of 2500 per month. He was allowed to use one refrigerator and an air conditioner costing rupees 16,000 and 24,000 respectively, while their written down values as on 1st April 2020 were 9,000 and 14,000. तो रेंट फ्री अकोमोडेशन पे भी आपका क्वेश्चन है, और इसे भी हमने रिसेंट पास्ट में वीडियोस के थ्रू कवर अप कराया था। ठीक है, थर्ड गिवन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 was paid by his employer on insurance policy of 48 lakh on the life of X individual. ठीक है, compute the taxable salary of X for assessment year 21-22। तो टैक्सेबल सैलरी आपसे पूछी गई है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, सैलरी का है, अगर आता है तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3B आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 मेंशन है, रेवेन्यू के बारे में पूछा है। सो एक्सप्लेन द टर्म रेवेन्यू एज पर AS9। तो कई बार आप पूछते हैं ना कि इंड AS आएगा या AS आएगा, तो मेरा जनरली रिकमेंडेशन रहता है आप कवर करेंगे AS प्लस डिफरेंसेस को, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि हम इंटरव्यू में नहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए आपको डिफरेंसेस को भी कवर अप करके चलना है साइमल्टेनियसली, बिकॉज यूपीएससी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस और आप चैलेंज के लिए डे इन डे आउट रेडी हैं, तो चैलेंज को वेलकम करिए। ठीक है, सो एक्सप्लेन द टर्म रेवेन्यू एज पर AS9, स्टेट द आइटम नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म रेवेन्यू, इसको कवर अप कराया है स्पेसिफिकली। आप अपने बुक में देखेंगे कि कंप्लीट कवरेज है इसका कि कौन कौन सा आइटम है जो रेवेन्यू की डेफिनेशन में कवर अप नहीं हो रहा है। When should revenue from sale of goods be recognized? ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अकाउंट्स का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पे। तो आपका जो 3A था वो टैक्स का था, 3B आपने देख लिया आपका अकाउंट्स का है। अब 3C जो देखते हैं वो क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिस्कस द स्टेप इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग सच अकाउंटिंग सिस्टम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कॉस्ट। तो हमने देखा जैसे कि A पार्ट में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट का तो कॉम्बिनेशन पैरेलल चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के हैं। तो एग्जामिनर आप बोल रहे हैं आप कोई भी ऑप्शनल चूज करो, आपको पढ़ के तो सारे सब्जेक्ट आने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4A ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है हमारे 4A क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4A, द फॉलोइंग डिटेल्स हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड से ये डिटेल है कंपनी की। मटेरियल गिवन है, लेबर गिवन है, द प्रोडक्शन शेड्यूल गिवन है, जनवरी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 7000 यूनिट, however 8100 यूनिट वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, परचेज ऑफ मटेरियल था 40,000 LBS, वॉज मेड एट द इनवॉइस प्राइस ऑफ 1,65,000। प्रोडक्शन था जनवरी का, उसकी जो रिक्वायरमेंट डिटेल गिवन है, मटेरियल जो है वो 35,800 है, डायरेक्ट लेबल आवर्स हैं आपके 17,200 आवर्स, जिसकी वैल्यू थी 59,400। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन आ गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपका क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस ऑन अकाउंटिंग। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अकाउंट्स का आपका, बिहेवियरल साइंस पे ये भी ऑलरेडी कवर अप करवाया गया था। नेक्स्ट है डिस्कस द मेजर पॉइंट टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो नेक्स्ट है आपका ऑडिट। तो अगर हम कंक्लूड करें हमारे सेक्शन ए को, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों क्वेश्चन वेटेज रखते थे 50 मार्क्स ईच के, और हर एक क्वेश्चन में हमें मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स या चारों सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। यानी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि हम एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर जाएं, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं अपने चॉइस मेकिंग पे, जो आपको चूज करना होगा अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप ये प्लानिंग अपने अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ एंड वीक एरिया के अकॉर्डिंग आपको क्या चॉइसेस करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि पार्ट ए में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्ट एंड टैक्सेशन, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 में मिनिमम 3 या चारों कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस देखने मिले होंगे। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी वैसे फ्रेम करें। ठीक है, और जो है कई बार स्टूडेंट ये क्वेरी रेज करते हैं कि मैम सॉल्यूशंस हमें चाहिए, तो सॉल्यूशंस जो है करंटली आपके सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पार्ट है। टॉपिक अगर आपने बुक, जिन स्टूडेंट ने बुक रेफर किया, आप देखेंगे आपको 100% अभी तक आपको जो है, अगर हम 100 भी नहीं 90% कह सकते हैं, आपकी जो है बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10% आपकी क्रिएटिविटी ऑफ आंसर राइटिंग पे है। तो 90% भी अगर आपसे बुक से डायरेक्ट कवरेज है, सो डोंट यू थिंक कि आपको सब कुछ मिला हुआ है, आपको सिर्फ अच्छी मेहनत करनी है, और यहाँ पे टाइम सेव करके आपको उसे डिवाइड करना है अपनी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन की ओर। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके, हम जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2022 में 2023 के लिए रजिस्टर करा लिया था और 2024 के लिए रजिस्टर करा लिया था, उनकी टेस्ट सीरीज में भी हम ये ऐड कर देंगे। हम इस करंट ईयर का सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे, प्लस आपके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के साथ भी सॉल्यूशंस को कवर अप कराया जाएगा, ताकि आपको कोलिंग किया जा सके आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे फ्रेम करनी है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज गिवन है 150 वर्ड्स में, आपको हर एक क्वेश्चन को देना है, और 10 मार्क्स ईच का आपका पैटर्न है। ठीक है, आप देख सकते हैं 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5A है, एक्सप्लेन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, CAPM मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है 150 शब्दों में, FM का है, कंपलसरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5B कंपलसरी है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी, कोई भी 5 रिस्क फेस बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये आपका थोड़ा सा करंट से अगर आप अपडेटेड हैं और करंट नॉलेज लिख रहे हैं, तो लिखने में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप एक ले आंसर्स भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नोटिस करें तो ये टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड GS पेपर 3 से कोलिंक्ड है, तो डेफिनेटली आपको FI तो उसी बेसिस पे कवर अप कर लेना चाहिए। ठीक है, 5C डिस्कस वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 5 में भी हमें थ्योरेटिकल, यानी ये 50 मार्क्स भी पूरे थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो वॉल्टर मॉडल आपको डिविडेंड डिसीजन का एक्सप्लेन करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है। 5D डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन रिलेशंस टू द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, तो जब डिफरेंट IRR होते हैं तो आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम आ सकती है,
डायरेक्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, थोड़ी सी क्रिएटिविटी एग्जामिनर आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है। 5E डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो ये सारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और अगर अब हम कंपलसरी क्वेश्चन को कंक्लूड करें, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखें विद लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी अगर हम कह दें तो 85 to 90% आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है और 10 to 15% आपकी क्रिएटिविटी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे के सारे। और इफ़ यू बिलीव, आप बुक्स चेक करें जिनके पास है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बुक्स हैं। तो आपको पढ़ना है, बस आपको हार्डवर्क करना है एक राइट डायरेक्शन पे, ठीक है। आप लोग के पास मटेरियल भी है और अगर आप फिर भी इधर उधर अपने सर्चिंग पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो बंद कर दें। सब कुछ डायरेक्ट है, आपको उससे अच्छे से कमांड करना है और अच्छे से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को वही चाहिए कि आप लिख के कैसे आ रहे हो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। चलिए स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A हम देख सकते हैं, हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्या डिमांड है हमारे क्वेश्चन नंबर 6A की। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो आपको बैलेंस शीट और P&L प्रिपेयर करनी है। वर्किंग कैपिटल, शेयर कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल, बैंक ओडी गिवन है और रेशियो की डिटेल, यानी ये क्वेश्चन आपका हो गया FM का रेशियो एनालिसिस से, ठीक है। 20 मार्क्स का ये आपका पेपर है, क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर A पार्ट, ठीक है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसमें ये भी बोल दिया भाई फिक्स एसेट बाय प्रोप्राइटरी फंड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो ऑन नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल, ठीक है। Assume that there is no fictitious asset. In the case of current asset, there are no asset other than inventories, trade receivable and cash. Closing inventory is 20% higher than the opening inventory. बुक का जेरोक्स क्वेश्चन है, ये सेम पैटर्न कवर अप कराया गया। अभी 3 न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन करा के इन्होंने एक न्यूमेरिकल बना दिया। आप ये थोड़ी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एकदम कॉपी पेस्ट हो जाते तो क्लास 11-12 ही हो जाए, यूपीएससी की अपनी स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाए, है ना। तो सब कुछ आपको मिल रहा है, यू हैव टू पुट दैट इन अ राइट प्लेस। ऑल्सो एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, ठीक है। तो करंट रेशियो FM का ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, लिटिल बिट ट्रिकी है ऑब्वियसली। प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कितने ईजी वे में हैंडल कर लेते हैं। इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि आप हैंडल कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। FM का रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा जो B पार्ट है वो भी हम देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 6B, ठीक है। 6B न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट द फॉलोइंग। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या इंक्लूड किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स गिवन है। द कंपनी रिक्वायर 50 लाख टू फाइनेंस द एक्सपेंशन प्रोग्राम। कंपनी ने कुछ एक्सपेंड करने की प्लानिंग की है और उसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए चाहिए और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव गिवन है 1, 2, 3, ठीक है। issue of 40,000 equity share at a premium, debentures and preference shares. It is estimated that in case of equity share, preference share and debenture financing, PE ratio given है respectively, ठीक है। Assume that company earn कर रही है 12% on capital with the income tax rate of 50%. You are required to evaluate the 3 financing alternative and recommend the best alternative suitable for the company. तो आपकी 2 पार्ट है एक तरीके से और दोनों को आपको स्ट्रैटेजिकली आंसर करना है। अगर पहला पार्ट रॉन्ग हो गया तो सेकंड ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका FM के दोनों न्यूमेरिकल हमें देखने को मिले, पहला रेशियो एनालिसिस से और दूसरा आपका जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का जो आपका चैप्टर है उससे आपको न्यूमेरिकल ये देखने को मिला है, ठीक है। 6C आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है। तो B पार्ट में हमारे पेपर 1 में FM और FI कवर होता है। तो आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन में दोनों का प्रॉपर बैलेंस बनाया है एग्जामिनर ने, ठीक है। सेकंड जो 6C है, व्हाट इज मनी मार्केट, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द डेवलप्ड मनी मार्केट। तो पहला पार्ट तो डायरेक्ट पूछ लिया, दूसरे पार्ट में आपसे क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट कर दी कि आपको लगता है डेवलप्ड मनी मार्केट, ये जो वर्ड यूज कर दिया डेवलप्ड, वो क्या समझते हो, उसके फीचर्स बता दो, ठीक है। तो 6C आपका थ्योरेटिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7A भी हम देख रहे हैं, हमारा न्यूमेरिकल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7A। ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। अ कंपनी wishes to raise additional finance
ऑफ 20 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। कंपनी की प्लानिंग है कि उसे एडिशनल फाइनेंस चाहिए 20 लाख का, और इट हैज़ 4,20,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। एडिशनल डिटेल है, डेप्ट इक्विटी मिक्स है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की नॉलेज यहाँ पे मिक्सड हो रही है विथ रेशियो एनालिसिस की नॉलेज। सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट गिवन है आपका, ठीक है, अर्निंग पर शेयर गिवन है, डिविडेंड पे आउट गिवन है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर और टैक्स रेट गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस, द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट, द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सब पूछ लिया आपसे। एंड ऑल्सो कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। तो 4 पार्ट हो गए यहाँ पे। आपसे एडिशनल का कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी पूछ लिया, और आपसे वेटेड एवरेज भी पूछ लिया ओवरऑल, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस कवर अप हो गए इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। 7A फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। 7B भी आप देख सकते हैं हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एज्यूमिंग द समरी cash account of Z Limited, you are required to prepare the cash flow statement for the year ended 31st March 2022 in accordance with AS3 using the direct method. तो AS3 using the direct method 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पे डायरेक्ट मेथड। इसीलिए हमने FM का, अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने बुक भी रिफर की या क्लासेस भी रिफर की है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने अकाउंट्स के साथ करा है। ये वजह है कि एग्जामिनर ने जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा है वो AS3 से लिंक करके ही आपसे पूछा है, ठीक है। तो समरी है हमारे पास कैश अकाउंट्स की, ठीक है, ये डिटेल गिवन है और आपको बोल दिया गया द कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैश फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या बताना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। 15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है C पार्ट, व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो आपको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड टेक्निक को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग FM का। तो अगर आपने FM को अच्छे से कवर अप किया है तो ये एक एडवांटेज क्वेश्चन रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 7A भी आपका FM है, 7B भी आपका FM का क्वेश्चन था, और 7C भी आपका FM का क्वेश्चन है। तो पहला ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारे क्वेश्चन एक ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, 8A भी आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंटेन इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ X लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पूछा गया है FM का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आता है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करें क्योंकि ये ऑप्शनल में चॉइस में है। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, ये डिटेल्स हमें गिवन है, ठीक है। और इससे हमें ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमें बैलेंस शीट गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है? क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स 8 लाख मोर देन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर इज 24,000। परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आपसे वर्किंग कैपिटल की ऑपरेटिंग साइकिल पूछी गई है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक FI इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो ये ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी एग्जामिनर चेक कर रहा है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछना चाह रहा है, आपकी क्रिएटिविटी पूछ रहा है विद द हिस्टोरिकल नॉलेज ब्रीफ। तो आप इसे आराम से आंसर कर सकते हैं। C पार्ट इज द MM मॉडल से क्वेश्चन है FM का। एक्सप्लेन द आर्बिट्राज प्रोसेस एज पर द MM मॉडल, ठीक है। तो ये आपके जो है ऑलरेडी थ्योरी में कवर अप कराया गया था MM मॉडल के अंदर, तो उसका भी आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 15 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो अगर हम कंक्लूड करें हमारा पार्ट B, सेक्शन B, तो काफ़ी अच्छा ब्लेंड हमें देखने को मिला FM और FI का। बट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक अच्छा वेटेज ले लिया, जहाँ पे FM को कम्प्लीटली वेटेज दिया, FI का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो अगर आपकी FM काफ़ी स्ट्रांग है तो ये बेनिफिट इन सिनेरियोज में आप ले सकते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव इससे आपको आइडिया लग गया हो कि आपका पेपर पैटर्न कैसा आया था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, कितना वेटेज था, किस क्वेश्चन का कैसे वेटेज था। और अगर आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ हो
इस सेशन के थ्रू, तो आप कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन के 2 ही मोड हैं आपके पास, या तो आप वीडियो लाइक करें या वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करें, ताकि ऐसे ही सपोर्ट हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहें। क्योंकि आपको हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, उससे अगर हमें आइडिया नहीं लगेगा तो हम कैसे इनिशिएटिव्स को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टाइम टू टाइम आपके साथ हम ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करते रहें, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते रहें, ऐसे इनिशिएटिव लाते रहें, तो आप कम्युनिकेट करेंगे कि आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है और आपको और क्या क्वेरीज हैं, आपको इस इंसेंटिव से, इस सेशन से आपको क्या और उम्मीद थी लेकिन वो आपको मिसिंग दिखी, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। डेफिनेटली आंसर्स की आप उम्मीद नहीं कर सकते बिकॉज अभी हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं और आंसर मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है कि वो आपके वीडियो क्लासेस और टेस्ट सीरीज का ही केवल पार्ट है अभी। ठीक है, बुक्स में सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 85% टू 90% हमारे एनालिसिस की वजह से कवर्ड है। आपको क्या लगता है, जिन्होंने बुक्स रेफर की हैं, आप अपने व्यूज एंड ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि विद इन दी बुक प्लस थोड़ी बहुत आपकी करंट नॉलेज एंड क्रिएटिविटी इन राइटिंग, कॉमर्स ऑप्शनल सेफ है। अगर आप उसे जेन्यूनली टैकल करें, एक अच्छे वे में सिंसियरली टैकल करें, तो कॉमर्स ऑप्शनल आपका सेफ है और वहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं और उस टाइम को आप डेलीगेट कर सकते हैं अपनी प्रीलिम्स और जीएस पेपर की प्रिपरेशन पे। अब चॉइस आपकी है कि आपको कैसी डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे अपनी प्लानिंग करनी है अपनी स्टडीज़ को अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीक एरियाज़ के बेसिस पे। ठीक है, सो आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे कंप्लीट डिस्कशंस को हम पेपर 2 को भी लेकर के आएंगे। और अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरी है जो आपकी जनरल क्वेरी है, आपको कोई गाइडेंस की सपोर्ट है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें और आपकी क्वेरीज को हम डेफिनेटली एनालाइज करेंगे। अगर वो मैक्सिमम गुड के लिए होगी, डेफिनेटली उसको एनालाइज करके हम एज अ वीडियो सेशन आप सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे और अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपकी यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको और जो है रोड मैप प्रोवाइड करती रहूँ, कंप्लीट डिटेल गाइडेंस देती रहूँ कि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उनको भी मैं मैक्सिमम कैसे सपोर्ट कर सकें हम। लेकिन उसके लिए बस आपके कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो 2 वे कम्युनिकेशन होगा तभी पार्टिसिपेशन में मज़ा आएगा। तो आपको कम्युनिकेट करना है कि ये सेशन एक्चुअली में हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं, कितने हेल्पफुल हैं, आपको और क्या एक्सपेक्टेशन, आपके और क्या क्वेरीज हैं, उसे आप हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।